सभी को जय सिया राम। आप सभी जहाँ रहें प्रसन्न रहें। लगभग आज अगर देखा जाए पूर्व समय के अनुसार और मकर संक्रांति का भी एक पावन त्योहार है, पर्व है। इस मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर 19,500 लोग जो इस चैनल को देख चुके हैं, सभी को साधुवाद, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज का पर्व बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है। आज प्रयागराज जैसी एक पावन धरा पर लोग गंगा स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। आज के ही दिन उज्जैन में बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ पर भी दान का एक बहुत बड़ा पर्व है। आज के ही दिन नासिक में भी बहुत बड़ा पर्व है, उस दिन भी मतलब कुल मिला के आज मैं बताऊं भारत के एक एक कोने से लोग निकलेंगे, इस ऐतिहासिक पर्व में गंगा स्नान करेंगे, गरीबों पर ध्यान देंगे और दान पुण्य करके अपने को स्वयं पुरुषार्थ की दुनिया में अपने को प्रलोभित करके हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री भी अपने लगभग चरम पर है, 3 पार्ट है, लेकिन आज मेरा टारगेट है कि लगभग हम लोग केमिस्ट्री को एकदम किनारे पर पहुंचाने का लक्ष्य है। आज के दिन ये तय करेगा केमिस्ट्री अब कितने दिन और चलेगी। उसी रूप में हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं, अगर इस चैनल को देखेंगे तो एमीन जरूर पढ़ लेंगे। एमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक एनलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीन के बाद एनलीन खत्म होगा। आज ही नाइट्रोबेंजीन खत्म होगा। नाइट्रोबेंजीन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन प्लानिंग। तो एमीन के बाद एनलीन, एनलीन के बाद आपका नाइट्रोबेंजीन, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इस चैनल को जरूर देखिएगा। उसी कड़ी में हम लोग चलते हैं एमीन पर। दोस्तों लगे रहिए, मुन्ना भाई लगे रहिए। मुन्ना भाई एमबीबीएस बहुत पुरानी जो है फिल्म भी थी, इससे ये पता लगा था कि अगर जो है किसी भी कार्य में लगे रहोगे तो सफलता मिलेगी। उसी कड़ी में आज बताऊं NH3। दोस्तों ध्यान देना, NH3 गौर करना, ये शुरू हो गया स्ट्रक्चर NH3। यहां से क्या करिए, एक हाइड्रोजन को आप डिस्प्लेसमेंट कर दो और एक एल्किल समूह को जोड़ दो। चाहे एल्किल समूह को जोड़ो, चाहे एरोमेटिक समूह को जोड़ो। गौर करना, एल्किल और एरोमेटिक बोथ आर सेम बट देयर इज ओनली डिफरेंस। एल्किल इज ऑलवेज ओपन चेन एंड एरोमेटिक इज ऑलवेज क्लोज्ड चेन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अगर आप हटाओगे तो ये हो जाएगा दोस्तों यन सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड H और 2 आपके इलेक्ट्रॉन जुड़े रहेंगे। या इसी को आप यन यहाँ पे लिखेंगे AR सिंगल बॉन्ड S 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। और दोस्तों याद रहे ये प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन बन गई। ये प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन ये देख लीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकेंडरी एमीन पर। सेकेंडरी एमीन पे देखो, अब आप क्या करिए, यन सिंगल बॉन्ड H यहां से आप क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट एक हाइड्रोजन के स्थान पर 2 को कर दीजिए और 2R जोड़िए या 2AR जोड़िए। AR माने एरोमेटिक, R माने एल्किल। देखिएगा दोस्तों क्या बनता है, यन 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, यहाँ पर R, यहाँ पर भी R सिंगल बॉन्ड H। या उसी तरह इसको भी आप लिखना सीखिए बस, यन 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे AR और यहाँ पर भी आपका सिंगल बॉन्ड H। याद रखना ये सेकेंडरी अमीन है दोस्तों, बन गई। सेकेंडरी अमीन आपके सामने बन गए दोस्तों।
अब हम क्या करते हैं, इसी उपलक्ष्य में टर्शियरी पर चलते हैं। टर्शियरी में जानते हैं अमोनिया ही इनका जन्मदाता है, अमोनिया इनका पिता है। इनके 3 पुत्र हुए, तीनों पुत्र में आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर 3H आप डिस्प्लेसमेंट कर दो और 3AR जोड़ दो या 3AR जोड़ दो, तो ये बनेगा दोस्तों यन। यहाँ देखिए 3R जुड़ रहे हैं, ये देखिए दोस्तों क्या बात है ये। और या फिर आप लीजिए यन और 3AR जोड़ दो, 3AR अगर आप जोड़ दिए तो ये हो गया टर्शियरी एमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं प्राइमरी एमीन पहले आएगा। एमीन क्या है आप बता देना। एमीन अमोनिया का एक एल्किल समूह है। अमोनिया के बिना एमीन की उत्पत्ति असंभव है। अमोनिया से ही एमीन का निर्माण हुआ। वास्तव में एमीन अमोनिया का एक जो है व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न उसे कहते हैं जो जिससे उत्पन्न हो। उसके बाद आप ये बता देना कि एमीन 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और जहां पर एक एल्किल समूह हो या एक एरोमेटिक समूह हो, प्राइमरी है जहां पर 2 एल्किल समूह हो, सेकेंडरी है जहां पर 3 एल्किल समूह या 3 एरोमेटिक समूह हो, वो टर्शियरी एमीन है दोस्तों। अब हम थोड़ा बहुत और चलते हैं एक उदाहरण के तौर पर। अब हम यहाँ पर देखिए थोड़ा तीनों के एक उदाहरण जो है एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। एग्जाम्पल आप क्या करिए, यहाँ देखिए जो बना है यन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर R था दोस्तों, यहाँ पर S था और यहाँ पर S था। हम R को लिख दे रहे हैं CH3। क्या बात है, ये देखिए R का स्थान CH3 का लिख देंगे तो ये आपका मेथिल एमीन हो जाएगा। और इसी R को अगर हम C2H5 के रूप में लिख देंगे तो ये हमारा एथिल एमीन हो जाएगा। और इसी R के स्थान पर अगर हम जो है C6H5 लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एनिलीन। और एनिलीन अब की बार आ रहा है आपके यहाँ बोर्ड में एनिलीन, या तो एमीन आएगा तो एनिलीन आएगा। तभी हम आपको एमीन बता रहे हैं। एमीन ध्यान देना, जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो नहीं घर पर बैठ गए हैं वो बार बार मैं गुजारिश करता हूं कि आप देखना जरूर, क्योंकि लास्ट का जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक कोर्स की बात है, कोर्स मैं दावा करता हूं भाई यूपी में नहीं खत्म हुआ होगा कहीं पर। अब इतना जल्दी जो है डेट अचानक दे देना, ये हम लोगों के लिए आकस्मिक बाधा ही समझो। लेकिन ये है कोर्स खत्म होगा, बिना कोर्स खत्म किए मानेंगे नहीं, बशर्ते थोड़ा समय लगेगा। तो जहां कहीं आप रहना, वीडियो देखना जरूर, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा रहेगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय जय सिया राम।